क्या आपने कभी सोचा है, एक शक्तिशाली राजा जिसके पास सब कुछ था, वो अचानक अपंग और बेबस कैसे बन गया? क्या सच में शनिदेव का प्रकोप इतना भयानक होता है? आज की ये सच्ची और चौंकाने वाली कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। अंत तक ज़रूर देखें। जय शनिदेव। कहानी शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक बार स्वर्गलोक में 9 ग्रहों के बीच विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र इस कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और उन्होंने सभी को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। राजा बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन इन प्रश्नों ने उन्हें भी सोच में डाल दिया। तभी उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं से 9 आसन बनवाए। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। सोने का आसन सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे रखा गया। राजा ने कहा, जो सबसे आगे बैठेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन शनिदेव को लोहे का आसन मिला, जो सबसे पीछे था। यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। मैं सबसे अधिक समय तक किसी राशि में रहता हूँ और बड़े बड़े देवताओं को भी कष्ट दे सकता हूँ। अब तुम्हें भी मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, जो भाग्य में होगा वही होगा। अगर आप शनिदेव में विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। कुछ समय बाद राजा पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप लेकर आए। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा, लेकिन जैसे ही वह उस पर बैठे, घोड़ा तेज गति से जंगल की ओर भाग गया और राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा जंगल में अकेले रह गए। भूख प्यास से परेशान, काफ़ी भटकने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला, जिसने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी देकर धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। एक नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। संयोग से उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई, इसलिए उसने राजा को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। सेठ का सोने का हार अचानक गायब हो गया। सेठ ने चोरी का आरोप राजा पर लगा दिया। राजा को दरबार में ले जाया गया। उन्होंने सच बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। राजा को कठोर सजा मिली। उनके हाथ पांव काट दिए गए। एक तेली उन्हें अपने घर ले गया और उनकी देखभाल करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय एक राजकुमारी वहाँ से गुजर रही थी। वह उस गीत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी अपंग व्यक्ति से विवाह करने का निर्णय ले लिया। सबने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद एक रात शनिदेव राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजा, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव,
जैसे कष्ट आपने मुझे दिए वैसे किसी और को न दें। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगली सुबह राजा के हाथ पांव वापस सही हो गए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सेठ भी अपनी गलती पर पछताया और क्षमा मांगने लगा। राजा अपने राज्य लौटे और सभी को शनिदेव की महिमा बताई। अगर आप चाहते हैं शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।